तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के 5th एपिसोड को। चलो तो फिर इसके एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में शीशी टोरेन के लड़के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो बोफरेन के मेंबर वहां पर आते ही चोजी उन लोगों को अपने साथ आने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। तो वो लोग उन लोगों के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर टोगा में उन लोगों का वेलकम करने लगता है। इसके बाद वो लोग उनके अड्डे के अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों का अड्डा तो एक मूवी थिएटर होता है। वो सभी लोग अंदर जाते ही जोजी उन लोगों से कहता है कि यह हमारा अरीना है जहाँ पर हम सभी लोग फाइट करने वाले हैं। और उस अरीना में शीशी टोरेन के काफी सारे मेंबर होते हैं। उन सभी लोगों को देखकर नीरे डर जाता है। तो हारुका नीरे से कहता है कि तुम डरो मत और सामने देखो। इसे सुनने के बाद नीरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद जोजी स्टेज के ऊपर आता है और सभी लोगों से कहता है कि मैच स्टार्ट होने वाले है और इसमें काफी मजा आने वाला है। इसे देखकर हाजिमे अपने साथियों से कहता है कि सभी फाइट्स तो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, पर मेन फाइट तो मेरी और चोजू की है, इसलिए तुम जीतो या हारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सुनकर हारुका कहता है कि मैं तो इजीली फाइट नहीं करने वाला हूँ, मैं तो जीतूंगा। तो बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी नहीं हारेंगे। तभी चोजी स्टेज पर आता है और हाजिमे से फाइट करने के लिए उसे नीचे बुलाने लगता है। तो टोगा में चोजी से कहता है कि पहली फाइट कैप्टन की कैसी हो सकती है, इसलिए कोई और फाइट करो। तभी शीशी टोरेन में से एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं उस बंदे को हराना चाहता हूँ जिसके बाल नूडल जैसे है। वो लड़का सुगिशिटा के बारे में बात कर रहा होता है। इसे सुनने के बाद हाजिमे सुगिशिटा से लड़ने के लिए जाने के लिए कहता है। तो सुगिशिटा और शीशी टोरेन का लड़का दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। तो शीशी टोरेन के लड़के को देखकर नीरे अपने नोट में देखने लगता है और कहता है कि उस लड़के का नाम आरिमा है और वो एक हेवी हिटर है। आरिमा अपने एक पंच से दूसरों की हड्डियां तोड़ देता है। इसे सुनकर सुओ कहता है कि चिंता मत करो, सुगिशिटा भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हाजिमा आरिमा को देखकर कहता है कि मुझे उसे देखकर काफी बुरा लग रहा है क्योंकि उसका ओपोनेंट सुगिशिटा है। तभी आरिमा सुगिशिटा से कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी इरिटेटिंग है। इसके बाद वो हाजिमे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ। तभी सुगिशिटा का ध्यान भटक जाता है और आरिमा इस मौके का फायदा उठाकर सुगिशिटा के मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार देता है। इसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो आरिमा सुगिशिटा से कहता है कि अपना फोकस फाइट से कभी नहीं हटाना चाहिए, पर हम लोग देखते हैं कि उस मुक्के से सुगिशिटा को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी सुगिशिटा आरिमा के हाथ को पकड़ लेता है। गुस्से में उससे कहता है कि हाजिमे को रिस्पेक्ट से बुलाओ। ऐसा कहकर वो आरिमा को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो हारुका कहता है कि आरिमा तो काफी कमजोर निकला और शीशी टोरेन के मेंबर भी आपस में कह रहे होते हैं कि आरिमा तो काफी इजीली हार गया। इसके बाद वो लोग चोजी को देखते हैं जो कि सुगिशिटा के फाइट को देखकर काफी एक्साइटिंग हो जाता है और वो खड़ा होकर सुगिशिटा से फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी टोगा में उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर ही वेट करो। इसके बाद सुगिशिटा वापस आ जाता है। तो सभी लोग सुगिशिटा की तारीफ करने लगते हैं। तभी हम लोग चोजी को देखते हैं जो खड़ा होकर कहता है कि अब अगले मेंबर की बारी है और चोजी अपने मेंबर से आरिमा को वहां से हटाने के लिए कहता है और उन लोगों से कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हार गया है। इसके बाद शीशी टोरेन के 2 मेंबर आरिमा को उठाकर स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और उसके मुंह पर लात मारकर उसकी बेइज्जती करके वहां से जाने लगते हैं। तो हारुका उन लोगों से कहता है कि मेरे पास ऐसा खुशफुसाना बंद कर दो और तुम सभी लोग यह कभी मत कहना कि तुम लोग पावर के डिवोटेड हो, क्योंकि मुझे तुम जैसे कमजोर लोगों को देखकर शर्म आती है। इसे सुनकर वो लोग हारुका से लड़ने के लिए आने लगते हैं। तभी सुओ हारुका से कहता है कि जब तक तुम इन लोगों को हारा नहीं दोगे तब तक इन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तभी वो लड़का गुस्सा हो जाता है और सुओ के कॉलर को पकड़ लेता है और सुओ को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तो चोजी उस लड़के गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। तो वो लड़का डर कर पीछे हट जाता है। तो चोजी कहता है कि अगली बारी किसकी है। तो हारुका कहता है कि अगली बारी मेरी है। इस पर सुओ कहता है कि बेवकूफ कही के अगली बारी मेरी है। इसके बाद हम लोग सुओ के अपोनेंट को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है। तो वो खड़ा होकर स्टेज पर जाने लगता है। तो उसके मेंबर उसको चेयर करने लगते हैं। इसके बाद सुओ भी स्टेज पर जाने लगता है। वो हारुका से कहता है कि जब तुमने कहा था कि मैं यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने के लिए आया हूँ तो मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ हो। तो हारुका गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो सुओ कहता है कि नहीं, मुझे उस टाइम पर लगा था कि तुम्हारे शब्द मीनिंगलेस है, पर तुम्हारी क्रिया को देखने के बाद मैं समझ गया कि
कि तुम कमाल के हो, इसलिए मैं मेरा बेस्ट दूंगा। इसके बाद सुओ कानुमा दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। तो हारुका नीरे से सुओ के बारे में बताने के लिए कहता है। तो नीरे उससे कहता है कि जब सुओ मिडिल स्कूल में था तब वो फेमस और ताकतवर था, लेकिन मुझे उसके फेम के बारे में ही पता है क्योंकि उसकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि वो किसके अगेंस्ट जीता है। तभी हिराकी कहता है कि मैंने भी सुओ के बारे में थोड़ा ही बहुत सुना है। इसके बाद हम लोग कानुमा को देखते हैं जो सुओ से कहता है कि तुम लोगों की वजह से आरिमा हार गया। तो सुओ उससे कहता है कि तुम अपने मेंबर हार गया इसलिए गुस्सा हो, लेकिन उस दिन तुम्हारा मेंबर हार गया था तब तुम लोग अलग ही रिएक्ट कर रहे थे। तो कानुमा कहता है कि मैं आरिमा के साथ काफी समय से हूँ, वो मेरे भाई की तरह है और तुम लोगों ने उसे हरा दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया है। तो सुओ कहता है कि जब तुम्हारी बारी आती है तब तुम एक बच्चे की तरह बर्ताव करते हो, तो एक जेंटलमैन को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसे सुनकर कानुमा काफी गुस्सा हो जाता है और सुओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुओ उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करता है और कानुमा से कहता है कि तुम बच्चे मत रहो, क्यों ना हम जवानी में चले। तो कानुमा अपने आप से कहता है कि यह तो मेरे अटैक को डॉज कर रहा है इसलिए मुझे काफी तेजी से उस पर अटैक करना होगा। ऐसा कहकर वो सुओ के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सुओ उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम एक अडल्ट बनने की जरूरत है। पर कानुमा सुओ के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सुओ उसको पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। तो हम लोग शिशिटोरेन के लड़कों को देखते हैं जो गुस्सा होकर कानुमा से कह रहे होते हैं कि सीरियसली लड़ो। तो कानुमा अपने आप से कहता है कि तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम लोग मेरी जगह लड़ रहे हो, मैं तो उसके आगे पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो हाजिमे हंसता है और कहता है कि सुओ ऑर्डिनरी जेंटलमैन नहीं है। तो हारुका कहता है कि हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब है। वो अपने अपोनेंट की बेइज्जती कर रहा होता है, इसे वो दिखा रहा होता है कि उसके अंदर और उसके अपोनेंट के अंदर कितने स्किल का गैप है। तो हारुका कहता है कि अगर मैं कानुमा की जगह होता तो मैं मरना पसंद करता, पर मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी हालत कानुमा की तरह नहीं होगी। तो हिराकी कहता है कि जैसे ही सुओ ने शिशिटोरेन के लड़कों को देखा तब उनके बारे में उसके दिमाग में कुछ तो थॉट्स आए थे। तो हाजिमे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हारुका को देखकर वो काफी मोटिवेट हो गया था। तभी हारुका नीरे से कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जिससे सुओ मेरे साथ फाइट करे। तो नीरे उससे कहता है कि उस तरीके को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। तो हम लोग कानुमा को देखते हैं जो सुओ के ऊपर काफी हमले कर रहा होता है, पर सुओ सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और उसे इधर से उधर पटक रहा होता है। इसे देखकर शिशिटोरेन के लोग कानुमा से कहते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ और उससे अच्छे से फाइट करो। तो कानुमा चोजू को देखता है जो बोरिंग फाइट को देखकर सो रहा होता है। तो कानुमा अपने आप से कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी भी हालत आरिमा की तरह हो जाएगी। तो सुओ उसे कहता है कि अब समय आ गया है कि अब तुम्हें जवाब ढूंढ लेना चाहिए। पर कानुमा फिर से सुओ के ऊपर अटैक कर देता है, पर सुओ उसके मुंह पर लात मारने वाला होता है, पर वह रुक जाता है और उससे कहता है कि मुझे गेस करने दो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो तुम यह इमेजिन कर रहे हो कि तुम ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसका तुम खुद मजाक उड़ा रहे थे, तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हारा भी मजाक उड़ेगा। तो यही है वह सवाल का जवाब। तो कानुमा इसे सुनकर डर कर नीचे गिर जाता है। तो सुओ कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है जो कि तुम अपने इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ऐसा कहकर सुओ फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर कानुमा डर जाता है और कहता है कि रुक जाओ। तभी उन लोगों के बीच में टोगामे आ जाता है और वो कहता है कि बस हुआ, यह लड़ाई यहाँ पर ही खत्म होती है। तो कानुमा टोगामे से कहता है कि मुझे लड़ने दो। तो टोगामे कहता है कि नहीं, तुमने हमारी काफी बेइज्जती करी है, रुको, अगर तुम हमारे टीम में नहीं रहोगे तो हमारी बेइज्जती होगी ही नहीं। तो कानुमा आज से तुम हमारी टीम के मेंबर नहीं हो। जिसके बाद सुओ वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।